नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। एप्स्टीन कांड को लेकर एक तरफ जहां विदेशों में इस्तीफे हो रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर भारत में सब कुछ शांत है। ना मीडिया के पास कोई सवाल है और ना ही नेताजी के पास कोई जवाब है। यहाँ पर सब नॉर्मल है, ना किसी का इस्तीफा, ना किसी पर कोई कार्रवाई। लेकिन इन सब के बीच एक खबर जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है और सरकार पर नैतिकता के सवाल उठाए जा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक बिल गेट्स माफी मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सबसे बड़े पॉलिटिकल सहयोगी चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? जिस देश में नैतिकता का पैमाना वेस्ट के पश्चिम के मुल्कों से कहीं ज्यादा हुआ करता था, जिस देश में नाम से ही सही लेकिन राजनीति में थोड़ी तो नैतिकता रहती थी, उस देश में जो हो रहा है वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में न केवल दर्ज होगा बल्कि हमारे सामाजिक और राजनीतिक नैतिकता के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी बन सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में ऐसा कुछ हो रहा है जो भारत में नहीं हो रहा है। बिल गेट्स, आप सब जानते हैं, इन्होंने अपने ऑफिस के अपने लोगों के बीच अपनी गलती स्वीकार कर ली है और माफी भी मांगी है, जिसके बाद से भारत में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल बिल गेट्स ने माफी मांग ली है, न केवल माफी मांगी है बल्कि 2 रूसी महिलाओं के साथ अपने संबंधों को भी स्वीकार किया है और यह भी माना है कि उनके कर्मों की वजह से उनकी फाउंडेशन को, उनके संस्था को नुकसान पहुंचा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक गेट्स ने यानी बिल गेट्स ने अपनी चैरिटी फाउंडेशन में अपने कर्मचारियों के आगे ये बात स्वीकारी कि जो जेफरी एप्स्टीन जैसे अपराधी के साथ मुलाकात करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई है। यह स्वीकारा है बिल गेट्स ने। उन्होंने और यह भी स्वीकारा है कि 2 रशियन महिलाओं के साथ उनके संबंध थे। आपको बता दूं कि यह पहली बार ऐसा हुआ है कि बिल गेट्स ने इस बात को स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है और यह भी स्वीकारा है कि उनकी पूर्व पत्नी ने इसके लिए उनको आगाह भी किया था, लेकिन उनसे गलती हो गई और एप्स्टीन के साथ बिताए हुए हर पल को लेकर वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है। बिल गेट्स ने यह भी स्वीकारा है, यह भी एक्सेप्ट किया है कि उनके एप्स्टीन के साथ मुलाकात साल 2011 में पहली बार हुई थी, तब जबकि एप्स्टीन को लेकर दुनिया भर में बातें उठ चुकी थी। आपको बता दें कि पहली बार एप्स्टीन पर जो आरोप लगे थे वो साल 2008 में लगे थे और बिल गेट्स ने स्वीकारा है कि इस तरह के आरोप लगने के बाद भी वो एप्स्टीन जैसे आदमी से मिले और इसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। अब इस पूरे मामले पर भारत में चर्चा तेज है कि क्या भारत में भी जिनका नाम है वो स्वीकार करेंगे। आप सबको याद होगा कि कुछ दिन पहले बिल गेट्स इंडिया आए थे और उनका स्वागत कैसे हुआ था। ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि किस तरह से बिल गेट्स का स्वागत किया गया था इंडिया में। वहीं अब बिल गेट्स ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है। बिल गेट्स अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं तो सवाल ये है कि कितने शर्म की बात है। बिल गेट्स जिन्होंने खुद अपने आप को एआई समिट में बोलने से हटा लिया, जो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो एप्स्टीन से तब मिले जब उस पर इस तरह के गंभीर आरोप लग चुके थे और उनकी गलती हो गई कि उन्होंने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया और हमारे देश के नेता ऐसे बिल गेट्स पर फूल मालाएं बरसा रहे थे। सोचिए, जब इंडिया आए थे बिल गेट्स तो कैसे स्वागत किया गया था, कितने भव्य तरीके से स्वागत किया गया था और अब वही बिल गेट्स ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनसे गलती हो गई। अब इस मामले पर भारत में सवाल उठाए जा रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हैं, बिल गेट्स ने माफी मांग ली, इसका मतलब ये नहीं कि हरदीप सिंह पुरी। वहीं एप्स्टीन मामले में एक बार फिर विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की है। लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एप्स्टीन मामले पर कहा कि पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइलों में जिनके नाम सामने आए हैं और जो सार्वजनिक पदों पर हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अन्य देशों में यहां तक कि मंत्रियों और शाही परिवारों के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन यहाँ यानी भारत में हमारी सरकार
सरकार को जनता के प्रति किसी भी नैतिक जवाबदेही का एहसास नहीं होता है। आपको बता दूं कि संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के नेताओं की तरफ से ये मांग लगातार उठाए जा रहे हैं कि हरदीप सिंह पुरी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। एप्स्टीन मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके नाम एप्स्टीन फाइल में उजागर हुए हैं। लेकिन यहां पर सब शांत है। इस मामले से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब एप्स्टीन फाइल को लेकर के चर्चा तेज हुई होगी। आप सबको मालूम होगा कि किस तरह से यहां पे इस्तीफे दिए गए हैं, विदेशों में इस्तीफे हुए हैं, गिरफ्तारी हुई है, और वहीं दूसरी तरफ भारत में सब चंगा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरे खबर पर, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।